हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 57-58 रुपीज़ का शेयर है। ये सरकारी कंपनी है और मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में एक अच्छी कंपनी कह सकते हो आप इसको। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक सरकारी कंपनी में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो शेयर है वो 57-58 पे ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो 11% की बड़ी ऊपर वाली छलांग लगाई है। इस बीच 51 रुपीज का लो था, 57 अब तक का सबसे हाईएस्ट अभी ही बना है। और इवन अगर आप एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 11.5% का ही ग्रोथ है। जब यह शेयर टूट रहा था मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था कि 45 से 50 का जो रेंज होगा वो बाइंग का रेंज होगा, लेकिन जैसे ही ये 60 रुपए के आसपास पहुंचेगा प्रॉफिट बुकिंग शायद आपको देखने को मिल सकती है। अगेन जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो बेचना भी नहीं चाहिए, रखे रहो इसको, ठीक है। और कल को अगर गिरावट आती है तो मौके बन सकते हैं, लेकिन साथ में एक चीज याद रखिए कि कंपनी में जो गिरावट आई थी उसकी हल्की सी जो बीच में गिरावट थी उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। उससे पहले की जो सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट थी वो थी रशिया यूक्रेन क्राइसिस। उसके बाद इन्फ्लेशन डेफिनेटली बहुत बड़ा रीजन होता है ये। और देखो मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे और कम करता चला जाएगा, खास करके मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो। हालांकि अभी भी हम कर नहीं पा रहे, ये डेफिनेटली करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाले दौर में डेफिनेटली हो सकता है कि हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करें, इंडियन कंपनी जो है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा और भेल जैसी कंपनियां डेफिनेटली अच्छी खासी साबित हो सकती है। लेकिन सरकार के हाथ में है, कल को अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होता है तो बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक होती नजर आ सकती है। सरकार के हाथ में जब भी कोई कंपनी होती है तो शेयर प्राइस में आपको उतना बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सरकारी कंपनियों का जो उद्देश्य होता है, मकसद होता है, वो कभी पैसा कमाना नहीं होता है। उनका मकसद होता है कि भैया सस्ते दाम पर लोगों को सुविधाएं देना, ठीक है। तो वो सरकार का सबसे पहला मकसद होता है और यही वजह होती है कि सरकारी कंपनियां जो है वो आपको उतनी ज्यादा ग्रो करती नजर नहीं आती है। यहां पर अगर हम बात करें तो लार्ज कैप शेयर है, 20,000 करोड़ का आसपास का इसका मार्केट कैप है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये मिड कैप ही है। वॉल्यूम काफी अच्छे हैं, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स है। दिक्कत यहां पर यह थी कि कंपनी को 188 करोड़ का लॉस हुआ था, और उससे ज्यादा खराब चीज ये थी कि कंपनी के रेवेन्यू भी कम थे। 4,672 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 800 करोड़ का था, और प्रॉफिट भी 900 करोड़ का था। तो जाहिर सी बात है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो गिरावट थी यहां पर। प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है, यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4.22% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 1.50 म्यूचुअल फंड्स, 10.82% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एलआईसी के पास 10.07% की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल भी रही है। भेल को लेकर अगर हम देखेंगे तो भेल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 72% लोग कह रहे हैं कि खरीदो, और 10% लोग कह रहे हैं कि होल्ड करके बैठे रहो। भेल में अगर आप डिविडेंड भी देखने जाओगे तो इन्होंने इस साल एक्चुअली में डिविडेंड अनाउंस किया है, ठीक है। इससे पहले 2019 में पे किया था, 20-21 में नहीं दिया है, 22 में डिविडेंड अनाउंस हुआ है लेकिन बहुत कम, 40 पैसे का। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जिस कीमत पे शेयर ट्रेड कर रहा है तो उतना भी खराब तो नहीं है। रेवेन्यू टूट जरूर रहे हैं और अभी थोड़े और टूट सकते हैं। तेजी आई थी 2022 में 21,000 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन 23 के पहले ही क्वार्टर में सिर्फ 4,600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, जो कि इससे एवरेज से भी कम है। भेल को लेकर अगर आप देखो तो खरीदारी करने के सही मौके की शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 44 का इसका पी है, जो कि सेक्टर पी 55 से तो कम ही है, मतलब सस्ता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। और सिर्फ 5% एनालिस्ट ही है जो खरीदने की बात कर रहे हैं। देखो भेल मुझे पसंद है लेकिन प्राइस भी सही होना चाहिए। यहां पर इस रेंज में मैं नहीं खरीदूंगा, ना ही मैं एंट्री करने की कोशिश भी करूंगा। भेल मुझे अगेन 45 से 50 का रेंज होगा, मौके बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हो तो बेच दो, रखे रहो। यहां से अगर 3-4 रुपए और चढ़ जाता है तो शायद प्रॉफिट लेकर निकलने के मौके बनते नजर आ सकते हैं। भेल को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी अच्छी जरूर है
और कंपनी का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार की एक अनाउंसमेंट होती है, खेल पलट जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखिए यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी का प्रॉफिट में होना ज़रूरी है। बेल अभी पिछले क्वार्टर में लॉस दिखाया है, इससे पहले के क्वार्टर में 900 करोड़ का मुनाफा भी इसने दिखाया था। इससे पहले के 8 या 9 क्वार्टर बेल लगातार लॉस में था। तो मैं यही कहूंगा कि भैया दोबारा इसका प्रॉफिट में आना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं कह सकते। हालांकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कुछ खास इसने उखाड़ा नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए यही कहूंगा कि है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है तो 45 से 50 का जो रेंज होगा वहां पर बाइंग के मौके बन सकते हैं। 10 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लो तो जब भी तेजी बनी है नीचे की तरफ गया है, लेकिन ऑलरेडी इतना ज्यादा टूट चुका है कि इवन जब ये शेयर 20 रुपए का था मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, ये खरीदो खरीदो खरीदो। रीजन काफी टूट चुका था, कितना ही टूट जाएगा यहां से। ठीक है, और कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है ये, और सरकार के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। सरकार की एक अनाउंसमेंट होगी, चीजें पलट सकती है, बदल सकती है। आईडीबीआई बैंक में हमने देखा प्राइवेटाइजेशन की जैसे खबरें उड़ी, रॉकेट बन गया वो शेयर। अभी कुछ दिनों में वापस नीचे गिरेगा वो, ठीक है, लेकिन वापस कुछ खबरें आएगी या फिर वापस अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो भैया वापस ये उछलना शुरू कर देगा। तो सरकार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। भेल में भी बिल्कुल वही सिनारियो है। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया इनको, भाग जाएगा ये, वापस नीचे टूटेगा। एक रिजल्ट दोबारा नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, भाग जाएगा। अच्छा है तो ठीक है, वापस टूटेगा ये। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तेजी जो है इस कंपनी में भेल में वो टेम्पररी रहेगी, वो परमानेंट नहीं रहने वाली है, वो टेम्पररी होगी। जब भी बाउंस बैक आएगा वो टेम्पररी बाउंस बैक होगा, वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वापस नीचे की तरफ ये शर्ट जाएगा। तो अभी के लिए भेल कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा सरकारी कंपनी कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है। तो हो सकता है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा आपको देखने को ना मिले, और ऊपर के लेवल पर जब ट्रेड कर रहा होगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे के लेवल पर जब ट्रेड कर रहा होगा खरीदारी के मौके भी बनते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा एक और कंपनी है नजर होनी चाहिए, और वो है ओएनजीसी। 136 रुपए का शेयर है, यहां पर भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। इंडियन ऑयल भी मुझे पसंद है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन तब जब सस्ता मिल रहा हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे गेल इंडिया हो, ये अगर सस्ते मिल रहे हैं तो खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ओएनजीसी के ऊपर, इंडियन ऑयल के ऊपर, गेल इंडिया के ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊं, तो कमेंट में इनका नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।